दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी में हम लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। किलिमंजारो एक जगह है अफ्रीका की और इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा था हेमिंग्वे ने। दोस्तों मैं स्टोरी को वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा जैसा हेमिंग्वे आपसे चाहते थे कि आप पढ़ें। मतलब कहीं से भी बीच में से उठा करके स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको, बल्कि जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, एक्शंस वाली शॉर्ट स्टोरी नहीं है बल्कि मेमोरीज वाली शॉर्ट स्टोरी है, तो आप इसको ध्यान लगाकर सुनना, एक भी पार्ट स्किप ना होने पाए। एंड में मिलता हूं, आपको कुछ बताना है मुझे। देखो, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इस कहानी के कैरेक्टर्स का। दो ही कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं। पहला कैरेक्टर है हैरी और दूसरा है हेलन। हैरी जो हस्बैंड है, ये एक अमेरिकन राइटर है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश की है। बहुत रिच औरतों के साथ में शादी की है, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स रहे थे इसके। और सेक्स पार्टनर्स की तो बात ही मत करो। सारी ज़िंदगी ऐशो आराम की जी है। और अभी फ़िलहाल ये अपनी वाइफ हेलन के साथ में अफ्रीका आया है घूमने के लिए। अब थोड़ा हेलन का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक अमीर औरत है जिसको दारू पीना, शूट करना और सेक्स करने में मज़ा आता है, मतलब लव मेकिंग में मज़ा आता है। जब इस औरत का पति मर गया तो इसने पेट भरकर दारू पीना शुरू कर दिया। मतलब पहला पति जब मर गया तो उसके बाद बहुत सारे अफेयर्स भी चलाए, क्योंकि जवान थी, ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी होने देती। लेकिन बच्चे भी थे इसके, मतलब बुढ़ापे का सहारा भी था इसका। लेकिन इसने एक स्टेबल लाइफ चूज़ इसलिए की, शादी इसलिए की, क्योंकि इसका एक बच्चा मर गया। ठीक है, तो इसको अकेलेपन का डर सताने लगा कि एक और बच्चा है, ये भी मर जाएगा। तो ये समझदार थी, इसने सोचा है कि एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, तो इसने हैरी से शादी की, जिससे ये प्यार भी करती है, उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है इसके लिए कि अपने घर की तिजोरी की चाबी भी इसको पकड़ा दी कि जा मेरी जान ऐश कर। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये छोटी छोटी बातों पर हैरी इससे झगड़ता रहता है, जब देखो तब। और ये इसे शांत करने में लगी रहती है। बातों बातों में ये कभी कभी कुछ ऐसा इसे बोल जाता है, दिल को चुभ जाए जो, कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया रच बिच। क्या बोलता है? रच बिच। अब उम्मीद कर रहा हूँ दोनों कैरेक्टर्स और उनके आपस में रिलेशन के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज मिल गई होगी, समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा कहानी शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है इनके रिलेशन से। कहानी शुरू होती है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अफ्रीका में हैं इस वक्त, और इस हैरी के पैर में कुछ हो गया है। कुछ क्या हुआ है ये हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। एक मेमोसा का पेड़ है, मतलब चुई मुई का सा पेड़ है, जिसके नीचे ये खाट लगा कर लेटा हुआ है। दोनों हस्बैंड वाइफ लेटे हुए हैं और इसके पैर में एक गंदी सी स्मेल आ रही है। ये अपनी वाइफ से उस स्मेल के लिए माफ़ी मांगता है और लेटे लेटे ऊपर आसमान की तरफ देखता है। बाज जैसे कुछ पक्षी चक्कर लगा रहे थे गोल गोल। जब से इनकी गाड़ी ख़राब हुई है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ की, ये लोग जंगल में फंसे हुए हैं और ये ऊपर बाज चक्कर लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये मर गया हैरी। तो इन लोगों ने अपनी हेल्प के लिए एक प्लेन भी मंगवा लिया है, जिसे आने में अभी टाइम लगेगा। तब तक करने के लिए इन दोनों के पास में कुछ है नहीं। हेलन पूछती है हैरी से कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। वो बोला, तुम मुझे गोली मार सकती हो, ताकि धीरे धीरे ये तकलीफ़ देने वाली मौत से ना मरूं, एक साथ ही मर जाऊं। या फिर मुझसे बातें करो, बातें करने से टाइम पास होगा, क्योंकि हम सिर्फ टाइम ही काट सकते हैं यहाँ पर रहकर। बस इंतज़ार करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन था नहीं। झगड़ा करके कर सकते थे, क्योंकि झगड़ा तो ये वैसे भी करते थे। हेलन जोर देकर बोलती है कि तुम मरोगे नहीं। हैरी बोला, अगर ऐसा है तो ये कमीने मेरे सिर के ऊपर चक्कर क्यों लगा रहे हो? ऊपर बाजू की तरफ इशारा करके बोलता है। थोड़ी देर ऐसे ही मरने मारने की बातें करने के बाद दोनों चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलता कोई दोनों में से, और दोनों अफ्रीका की ब्यूटी को देखने लगते हैं। वो मैदान जहाँ पर ये हैं, जहाँ पर ये पेड़ के नीचे खाट लगाए लेटे हुए हैं, एक चिंकारा निकलता है, एक ज़ेब्रा निकलता है। ऐसे जानवरों को देखते हैं ये लोग। तो थी अफ्रीका की ब्यूटी इनके सामने, जिसको देखने के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। हैरी के दिमाग में इस सीन को देखते देखते आता है कि सब खत्म हो गया। ये गैंग्रीन जो इसके पैर में हुआ था, इसकी जान लेकर ही मानेगा। मौत जिसके बारे में ये ज़िंदगी भर सोचता रहा, अब इसके इतनी करीब है। और सारी ज़िंदगी पड़ी थी एक अच्छा राइटर बनने के लिए, इसने हाथ पांव नहीं मारे। बहुत देर हो चुकी थी, ये कुछ कर नहीं सकता था। अगर यहाँ तक आप अपना
टेक्स्ट पढ़ लोगे ना इस कहानी का तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी भाग्य में बहुत मानता है, किस्मत में जो होगा वो तो होके ही रहेगा। तो इसे मौत कैसे आ रही है इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि एक दिन मौत तो सबको ही आनी है, किसी को कैसे तो किसी को कैसे। चिंता इसे इस बात की है कि टाइम खत्म हो गया और अपनी लाइफ जितनी भी इसने जी है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। भी लोग ऐसे होते हैं जो मौत के टाइम पर सेटिस्फाइड नहीं होते कि उन्होंने ज़िंदगी में जो करना था, उनके अंदर जो पोटेंशियल था, उसका 100% यूज़ नहीं कर पाया वो। इसको भी मौका मिला था कि अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया को बता सके, लेकिन विलासिता में इतना खोया हुआ था कि उस मौके का यूज़ नहीं किया। जब हैरी यहाँ पर लेटा दारू पी रहा था ये सोचता हुआ, तो हेलन बोली, काश आज हम पेरिस में होते, कहीं चले जाते, पेरिस में ही कहीं चले जाते, कम से कम सेफ तो होते। इस बात पर हैरी भड़क गया और किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ता हुआ बोला कि तुम्हारा पैसा हमें यहाँ पर लाया है। दरअसल हैरी को एक कांटा लग गया था दोस्तों। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसको गैंग्रीन कैसे हुआ था। एक कांटा लग गया था जिसको इसने इग्नोर कर दिया और इसका रिजल्ट ये है कि इसे ये बीमारी हो गई। सो ऐसी सिचुएशन में भी इस आदमी को सिर्फ लड़ना सूझ रहा है, सिर्फ लड़ना सूझ रहा है। शायद लड़ना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। जब देखो ये आदमी अपनी वाइफ को अमीर होने पर उसे ताने मारता है, ताने कसता है उसको, जैसे अमीर होना उस बेचारी की गलती है। अब ये कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक का मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को याद करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़ा था ये। उस दौरान इसके कई सारे एक्सपीरियंस रहे थे जिन्हें ये लिख सकता था, इसने नहीं लिखे। ना ही क्रिसमस की वो सर्द भरी शाम जब ये ऑस्ट्रिया में था, एक सोल्जर ने ऑस्ट्रियन ऑफिशियल्स पर, मतलब उनकी ट्रेन पर बम फेंके थे। ऑस्ट्रिया वालों के साथ में इसने स्कीइंग की थी, खरगोशों का शिकार भी किया था, लेकिन एक शब्द इसने उन यादों के बारे में नहीं लिखा और आज समय बचा नहीं है। अफसोस ये सारी यादें उसके साथ ही मर जाएंगी। इन सब का जिम्मेदार वो अपनी पत्नी के पैसे को मानता है, उसे ताना मारता है और पेरिस में रहकर लग्जूरियस लाइफ का मजाक उड़ाता है कि ऐसी ज़िंदगी जीते थे हम लोग। दरअसल इसे मज़ा आता है बात बात पर अपनी बीवी पर तंज कसने में, बीवी को हर्ट करने में। जब वो रोती है तो इसे खुशी मिलती है। ये इस बात को खुद एडमिट करता है कि मुझे मज़ा आता है। जब वो रोने लगती है तो ये एक ही लाइन बोलकर सो जाता है, जो पता नहीं कितनी ही औरतों को भूला हुआ इसने, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो झपकी लग जाती है, आंख लग जाती है। तो थोड़ी देर सोने के बाद जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसकी बीवी हेलन आसपास नहीं थी, शायद शिकार करने जंगल में गई थी। और जब आसपास कोई नहीं था तंग करने वाला, तो ये था और सिर्फ इसकी तन्हाई थी, इसके सोच विचार। ये सोचता है कि सारी ज़िंदगी अमीर लोगों के बीच में गुजार दी, कितनी बर्बाद हो गई। कल दोस्तों ये इस सफारी पर भी अपनी वाइफ के साथ में अफ्रीका इसलिए आया था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स ख़त्म हो गई थी और अमीर लोगों के साथ रहकर इसने अपनी ज़िंदगी का एडवेंचर मिस कर दिया था, ख़त्म हो गया था। वही एडवेंचर वापस दोबारा चाहिए था इसको, वही जीने के लिए आया था और ऐसा खतरनाक एडवेंचर मिला कि पैर ही ख़राब हो गया। अब हेलन भले ही एक सच्ची और मजबूत औरत है जो इसे दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये उससे प्यार नहीं करता, उसके पैसे के लिए उससे शादी की थी। उसकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट टास्क था राइटिंग, जिसके लिए ये पैदा हुआ था, और इन अमीरों के साथ रहकर वो अपने इस टास्क को ही भूल गया। हेलन थोड़ी देर बाद में एक जानवर मारकर लाई जंगल से, जिससे ये दोनों अपना पेट भर सकें। काफ़ी होगा पेट भरने के लिए। वो वहाँ उस जानवर को पकाते हुए अपने चिड़चिड़े पति से बोलती है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन जल्दी आ जाएगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, हॉस्पिटल तक पहुँच जाओगे। वो हेलन से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो बोली बस लगता है। एक बार फिर से ये फ्लैशबैक में चला जाता है दोस्तों। इस बार इसे याद आता है कि किस तरह ज़िंदगी में इसकी बहुत सारी औरतें आई और गई। उनमें से एक औरत थी जिसे ये सच्चा प्यार करता था, वो इसकी पहली बीवी थी, एक्स वाइफ थी। इसने अपना ज़्यादातर समय प्रोस्टिट्यूट्स के पास में भी निकाला। जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल में था तो वहाँ पर कुस्तुनतुनिया में ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के दौरान बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स के पास में भी रहा था। इसको ये भी याद है, सारी यादें हैं इसके जहन में। किस तरह ये पेरिस के कैफ़ेज़ में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से मिला था। ये सारी मेमोरीज जिन पर लिखना था, इसका दायित्व था लिखना, इसने कुछ नहीं लिखा। एक बॉम्बिंग ऑफिसर था इसका दोस्त विलियमसन, उसके बारे में बताता है
वर्ल्ड वॉर के दौरान छोटी छोटी खाइयाँ गड्ढे खोदे जाते थे जिनको ट्रेंचेस बोला जाता था, जिनमें सैनिक छुपते थे। उसमें उन गड्ढों में इनका दोस्त जो था ना, विलियमसन, जो एक बॉम्बिंग ऑफिसर था, बहुत भयानक मौत मारा गया था। एक जर्मन स्टेक बम ने उसके शरीर को ऐसे फाड़ा कि उसकी आंखें बिखर गई। उसके मरने से पहले ये बोलता है कि मैं उस आदमी को पर्सनली जानता था कि कितना बहादुर आदमी था। मरा नहीं था पूरी तरीके से, वो अधमरी लाश बन गया था और मेरे आगे रो रहा था, हैरी मेरे भाई मुझे गोली मार दे, क्योंकि दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और हेमिंगवे ना बहुत करीब से उस सीन को दिखा रहे हैं वर्ल्ड वॉर के, क्योंकि वो खुद भी गए थे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, PTSD हो गया था इनको। तो ये चाहते हैं कि तुम भी देखो जो मैंने फील किया। अब हैरी इंतज़ार कर रहा था अपनी मौत का। वो फ्लैशबैक में जा रहा था बार बार कि मैं ये लिख लेता, मैं वो कर लेता। सोचता सोचता वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, जो इतनी दर्दनाक नहीं थी, बॉम्बिंग ऑफिसर की थी। धीरे धीरे एक भारीपन सा इसको महसूस हो रहा था, कमज़ोर सा हो गया था। खाट पर उसकी खोपड़ी पड़ी थी। यूं ही सोचते सोचते रात गुजरी और सवेरा हुआ। सुबह एक प्लेन हैरी को लेने के लिए आया। इसने आवाज़ सुनी कुछ लड़कों की। जो लोग आए थे उसे लेने के लिए खाना भी लाए थे अपने साथ में। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बड़ी मशक्क़त से उन लड़कों ने उठाकर इसे प्लेन में डाला, प्लेन में चढ़ाया। ना समय गवाए वो प्लेन दोनों हस्बैंड वाइफ को लेकर उड़ान भरता है। ये नीचे खिड़की में इसे देख रहा था सारा सीन अफ्रीका का। और दोस्तों, ये हॉस्पिटल पहुंच पाता उससे पहले इसकी मौत हो गई। इसकी वाइफ ने नोट किया कि इसकी मौत हो गई, और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। बड़े कीमती थे अर्नेस्ट हेमिंगवे इंग्लिश लिटरेचर के लिए दोस्तों। हेमिंगवे जैसे राइटर्स जो अपने एक्सपीरियंसेस को इतना साफ शब्दों में आपके सामने रखते हैं, जो भी उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फील किया अपने दोस्तों की मौत को देखकर, जो उनको PTSD हो गया था। देखो, मौत जब आती है ना, तो इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि काश जिंदगी का कोई रिवाइंड बटन होता, मैं पीछे जाके सारे अधूरे काम अपने पूरे कर लेता। लेकिन मौत बड़ी बेरहम होती है, उसको आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जब ले जाना होता है तभी आपको लेकर जाती है। इस कहानी में यही चीज़ बताई गई है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।